के अंदर अल्लाह पाक ने दो बातों को जिक्र किया, वो ये कि ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है और उलमा इकराम के दर्जे भी बुलंद फरमाता है। अब आप गौर करें कि उलमा इकराम भी तो मुसलमान हैं, उलमा इकराम भी तो ईमान वाले हैं, उनको अलग से जिक्र करने की क्या जरूरत है। तो अल्लामा आलूसी इस आयत करीमा की तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के गैर उलमा लोग चाहे वो कितने ही बड़े आबिद हो जाएं, कितने ही बड़े जाहिद हो जाएं, कितने ही बड़े करामत वाले हो जाएं, वो उलमा इकराम के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउल उलमा फइन्नहुम सुरुजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा, कि उलमा इकराम की इत्तिबा करो क्योंकि वो दुनिया और आखिरत के चिराग हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह चिराग से दुनिया में रोशनी हासिल की जाती है, फायदा उठाते हैं लोग, इसी तरह उलमा इकराम की इत्तिबा करो, उनको फॉलो करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके फरामीन पर अमल करो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इसलिए कि ये दुनिया में तुम्हारे फायदे के लिए है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया के लिए भी चिराग हैं और आखिरत के लिए भी चिराग हैं। अगर हमने उलमा इकराम को दुनिया के अंदर फॉलो किया, इनके दामन से वाबस्ता रहे, उलमा इकराम की ताज़ीम और तौक़ीर की, इनके फरामीन पर अमल किया, तो इंशाअल्लाह हम आखिरत के दिन भी अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह शफाअत कराएंगे ये हमारी उलमा इकराम। सुभान अल्लाह। उलमा इकराम के दामन से वाबस्ता हो जाए। बेशक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर नहीं बल्कि बहुत सारे मकाम पर इल्म हासिल करने की ताकीद फरमाई है। कहीं इरशाद होता है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कहीं इरशाद होता है मन खरजा फी तलबिल इल्मी व फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ, कि जो शख्स तलब दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला तो वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक के घर वापस ना जाए। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि अगर दौराने इल्म दीन हासिल करने के दौरान उसका इंतकाल हो जाता है, वो शख्स शहादत का दर्जा पा लेता है। सुभान अल्लाह। सुभान। एक और मकाम पर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी व मन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी व मन साफहा आलिमन फकान्नमा साफहनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामा फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। यानी जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, और जो दुनिया में आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको मेरा हमनशीब बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो तमाम तर बातों का खुलासा ये है, अल्लाह के रसूल ने इल्म दीन हासिल करने की ताकीद फरमाई। कोई भी कौम हो दुनिया के अंदर, वो इल्म के बगैर तरक्की हासिल नहीं कर सकती। हजरत मामून रशीद जो खलीफा वक्त हैं, बादशाह वक्त हैं, जब भी आपके दरबार में कोई आलिम दीन आता तो आप जो है उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते। सुभान अल्लाह। ये देख करके दरबारियों ने कहा कि हुजूर बादशाह सलामत, कि इस तरह तो सल्तनत का रोब जाता रहेगा, सल्तनत का सारा रोब और दबदबा खत्म हो जाएगा, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो बादशाह सलामत ने जवाब दिया, अगर आलिम दीन की ताजीम से सल्तनत का रोब जाता है तो चला जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं आलिम दीन की ताजीम के लिए जरूर खड़ा हूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या वजह थी? वजह यह थी कि बादशाह हारून रशीद उलमा इकराम की ताज़ीम और तौक़ीर को जानते थे, उनके मकाम और मर्तबे को जानते थे, और वो जानते थे कि मुआशरे में
उलमा की अहमियत और ज़रूरत को जानते थे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमा इकराम की ताज़ीम करना, इल्म दीन हासिल करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फ़र्ज़ है कि इल्म दीन हासिल करो। अगर मर्द इल्म दीन हासिल करेगा तो अपनी औलाद की इस्लामी तरीक़े पर परवरिश करेगा, खुद सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की ताकीद करेगा। अगर मर्द इल्म दीन हासिल करेगा तो अपनी बीवी के हुकूक को पहचानेगा। इसी तरह औरत अगर इल्म दीन हासिल करेगी तो अपने शोहर के हुकूक को पहचानेगी, अपनी औलाद की इस्लामी तरीक़े पर परवरिश करेगी और अपने पड़ोसियों के हुकूक को जानेगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद के तौर पर इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि शाहपुरा की सरजमीन पर इल्म दीन की इशाअत के लिए, इलाए कलिमतुल हक के लिए एक मदरसा कायम किया जा रहा है जामिअतुल मदीना गर्ल्स के नाम से, जिसमें ये कि जो गांव की लड़कियां होंगी वो इल्म दीन हासिल करेंगी, जो कि वक्त का तकाजा भी है और ज़रूरत भी है बेशक कि इल्म दीन हासिल करने के लिए लड़कियों का इंतखाब किया गया है, जिसमें ये कि अरबी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश और मैथ की भी पढ़ाई होगी। तो जल्द ही ये काम भी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा और इसके लिए जो है बिल्डिंग का भी जो है मामला कर लिया गया है। यानी बहुत जल्दी जो है इंशाअल्लाहुल करीम जामिअतुल मदीना गर्ल्स के नाम से शाहपुरा की सरजमीन पर कायम होने जा रहा है। ये कि इल्म दीन के फ़रोग़ के लिए, दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए इंशाअल्लाहुल करीम हमारे शाहपुरी की सरजमीन पर एक बेहतरीन इदारा कायम होने जा रहा है। तो हमें इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अल्लाह के रसूल फरामीन के मुताबिक इसमें कोशिशें करनी है ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, नस्लें भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। तो कहना यही है कि इल्म चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, दोनों इल्म का हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है और वक्त का तकाजा है ताकि हमारे ईमान महफूज हो सकें, हमारा अकीदा महफूज हो सके, ताकि हम गुमराह होने से बच सकें। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।